हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड एक विषय पर चर्चा करेंगे। भय। भय एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा मनोविकार है जो ह्यूमन इमोशंस में बेसिक इमोशन में स्थान पाता है। आप और हम सभी कभी न कभी तो भय से परेशान हुए ही होंगे। किसी को हारने का भय, तो किसी को पिटने का भय, चोरी पकड़े जाने का भय, तो किसी को भूत प्रेत से भय। छोटे छोटे बच्चों को तो माँ की गोद से हटने पर ही भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे एक ह्यूमन इमोशन पर पूरा का पूरा निबंध लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ही इज़ बेटर नोन एज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पता है, ये निबंध और आलोचना के सम्राट माने जाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य के इतिहास को साइंटिफिक तरीके से क्रमबद्ध करके लिखने का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया। अतः साहित्यिक इतिहास लेखक के रूप में उनका स्थान हिंदी में अत्यंत गौरवपूर्ण है। वैसे आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध से परिचित होंगे। उन्होंने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं और ताजुब की बात यह है कि उन्होंने लगभग सभी बेसिक ह्यूमन इमोशंस पर निबंध लिखे हैं, जैसे करुणा, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, श्रद्धा, भक्ति और ये वाला भय। तो ये देखिए सभी इमोशंस ऑलमोस्ट आ गए हैं। समटाइम्स इवन आई फील ही वॉज अ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट एज वेल, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में उनकी पकड़ ज़बरदस्त थी। उनके भांति किसी भी अन्य लेखक ने इन विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा है। और ये ह्यूमन इमोशंस अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, इसमें नेगेटिव इमोशंस पर उन्होंने ज़्यादातर निबंध लिखा है। तो ये वाला भी वैसा ही है, भय अथवा फियर। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने इन विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा। इन निबंधों में जो गंभीरता, विवेचन में जो पांडित्य एवं तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है, वह इन्हें अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। वैसे ये निबंध की ओर जाने पर आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देखिए, भय एक ऐसा मनोविकार है जिसे एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति भिन्न तरीके से एक्सपीरियंस करता है। तो निबंध में शुक्ल जी विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्रोध और भय में क्या संबंध है, भय कब कायरता में बदल जाती है, पुरुषों और स्त्रियों में भय का उत्पन्न होना क्या मायने रखती है, भय और आशंका में क्या रिलेशनशिप है, सभ्य मनुष्य और जंगली मनुष्य में भय की मात्रा क्या एक जैसे होती है, वगैरह वगैरह। अब शुक्ल जी का निबंध है तो जाहिर है एक एक सेंटेंस विल नीड एक्सप्लेनेशन, सो द वीडियो माइट बी वेरी लॉन्ग, इसलिए पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड करेंगे, वरना क्या होगा, वीडियो का लेंथ देख कर आप लोग भयभीत हो जाएंगे। वैसे मेरी विनम्र विनती है कि निबंध की ओर जाने से पहले आप स्वयं निबंध को एक बार पढ़ ज़रूर लें। हालांकि कहानी की तरह मज़ा तो नहीं आएगा, पर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझने में तनिक आसानी होगी। तो चलो चलते हैं सीधे निबंध की ओर। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो ओपनिंग सेंटेंस में ही, ऐसे के ओपनिंग सेंटेंस में ही रामचंद्र शुक्ल जी भय को डिफाइन करते हैं कि आखिर भय नामक जो मनोविकार है वो क्या है, वो इमोशन क्या है। तो वो कहते हैं एक प्रकार का आवेगपूर्ण अवस्था है, काफ़ी एक्साइटिंग अवस्था है, अथवा स्तंभकारक मनोविकार है। हमें एकदम से स्तंभावस्था में, मतलब कि एकदम से स्टैंड स्टिल अवस्था में करने लायक एक इमोशन है भय। वो कब होती है, किसी आती हुई आपदा की भावना, आपदा मतलब डेंजर,
जब आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई डेंजर आने वाला है, या दुख के कारण के साक्षात्कार से, किसी आपको कोई किसी बात में दुख हो, उसके कारण के बारे में जब आपका साक्षात्कार होता है, आपको पता चलता है, तो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार उत्पन्न होता है, और उसी को हम भय कहते हैं। समझ गए? किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का स्तंभकारक मनोविकार होता है और जो काफ़ी आवेगपूर्ण होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। अब देखिए, क्रोध और भय, ये दोनों इमोशंस दे गो टुगेदर। क्रोध क्या है? जब आपको दुख होता है और आपको दुख का कारण पता चलता है, तो आपको क्रोध आता है, और क्रोध दुख के उस कारण पर प्रभाव डालने के लिए एकदम एंशियस होता है, आकुल होता है। और भय, भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, भय आपको उस दुख के कारण से अलग होने के लिए, उससे दूर होने के लिए आपको प्रेरित करता है। और दूसरी ओर क्रोध आपको उस पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। अब आपको कोई दुख हुआ है, आपको किसी बात में दुख हुआ है, और उसके स्वरूप का बोध अगर आपको होता है, स्वरूप का बोध मतलब आपको अगर पता चलता है कि दुख क्यों हुआ है, किसने आपको क्लेश पहुंचाया है, किसके कारण, किस व्यक्ति के कारण आपको दुख पहुंचा है, अगर उसका सोर्स आपको पता हो, तो आपको क्रोध ज़रूर होगा। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि आपको अगर दुख का कारण पता है तो आपको क्रोध आएगा, और यदि आपको पहुंचे हुए दुख का कारण चेतन है, चेतन मतलब लाइवली, किसी जीवित व्यक्ति ने अगर आपको दुख पहुंचाया है और आपको ये उसका स्वरूप भी पता चल गया है कि इसी व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया है, इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाया है, तभी आपको क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन भय आपको रीजन के बिना भी भय उत्पन्न हो सकता है। क्रोध रैशनल होता है, मतलब कि रीजन जानने के बाद आपको गुस्सा आता है कि इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ, कि इस व्यक्ति के कारण मैं पकड़ा गया हूँ, तो आपको उस व्यक्ति पर क्रोध आएगा। तो वो सोर्स है, जो आपका दुख का जो कारण है वो चेतन होता है, और उस दुख के स्वरूप का बोध भी जब आपको होता है, तो आपको आपका क्रोधित होना निश्चित है। अब शुक्ल जी आगे उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। देखो, गंवार आदमी है, अनपढ़ है, उसे ज़्यादा सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। उससे कोई ज्योतिषी जो आपका भविष्यवाणी करता है, जो आपका भविष्य बताता है, वो अगर कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा। तो वो सुनकर उस गंवार को क्रोध नहीं आएगा, उसमें भय उत्पन्न होगा, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है, अब ये अनपढ़ है, अब ज्योतिषी ने कहा है तो होना ही है उसकी ज़िंदगी में। अब उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन उसका हाथ पांव तोड़ेगा। समझ गए ना? तो उसमें उसका कारण नहीं मालूम है, इसलिए वो दुखी होगा, वो भयभीत होगा, लेकिन वो क्रोधित नहीं होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। अब देखिए, उसी व्यक्ति से अगर कोई आकर कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति एक्स और वाई, अमुक अमुक मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, किसी का नाम लेकर कह दें कि देखो ये लोग तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने को कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो वही गंवार व्यक्ति त्योरी बदल कर एकदम अलग भाव से कहेगा, कौन है बे मेरा हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं भी देखूं ज़रा। तो यही है, यहाँ इसे कारण पता है तो वो क्रोधित हो गया। पहले उसे कारण नहीं पता था, बस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे कारण नहीं पता, इसलिए उसके मन में क्रोध नहीं, उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। अब देखिए, भय
का जो टॉपिक है उसे उसके दो रूप रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि एक उसका असाध्य रूप है और एक साध्य रूप है। साध्य मतलब विच इज़ पॉसिबल, विथ फॉर विच समथिंग कैन बी डन, और असाध्य मतलब जो हमारी पहुंच के बाहर है, इम्पॉसिबल है। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। देखिए, असाध्य विषय वो है जो आप टाल नहीं सकते। आप अपने एफर्ट द्वारा, आप अपने प्रयत्न द्वारा उस असाध्य विषय को टाल नहीं सकते। बस आपको वो दुख झेलना ही है, मतलब असंभव ही समझिए। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। अब साध्य विषय क्या है कि अगर आप प्रयत्न करेंगे, आप अगर एफर्ट डालेंगे तो उस विषय को आप टाल सकते हैं। ओके, तो वो साध्य विषय हुआ। तो शुक्ल जी ने भय का दो रूप कहा है, एक असाध्य रूप और एक साध्य रूप। समझ गए? साध्य मतलब आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयत्न से उसे टाल सकते हैं, लेकिन असाध्य विषय मतलब वो है जो प्रयत्न द्वारा भी जिसका निवारण असंभव है। दो मनुष्य, अब उदाहरण देकर कहते, देखो ये पूरे ऐसे में पहले वो बात समझाते हैं शुक्ल जी, उसके बाद उदाहरण देते हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। अब समझ लीजिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि दो मनुष्य एक माउंटेन एरिया के पास, एक नदी बह रही थी, या तो वो वहाँ बैठे बात कर रहे थे या फिर चलकर बात कर रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। अब देखिए, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, शेर दिखाई नहीं दिया, बस दहाड़ सुनाई पड़ी। अब इनके पास क्या विकल्प है, ऑप्शन क्या है? या तो दोनों भागें, या फिर छिप जाएं, या फिर पेड़ पर चढ़ जाएं। इतना ऑप्शन है इनके पास, ये बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अब देखिए, यहाँ शेर की दहाड़ सुनी, तो यहाँ क्या है, विषय साध्य है या असाध्य है, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, और साथ ही उस मनुष्य की प्रकृति पर, उस मनुष्य की नेचर पर भी अवलंबित होता है। अब देखिए, भागना, छिपना, पेड़ पर चढ़ना, ये तीनों ऑप्शंस ये कर सकते हैं। मतलब अगर ये तीनों ऑप्शंस में से कोई कर लेंगे तो वो उनके लिए साध्य होगा, लेकिन वो मनुष्य मनुष्य पर डिपेंड करता है। देखिए, कोई साहसी व्यक्ति है तो जल्दी से एक्शन कर लेता है। शेर की दहाड़ सुनी नहीं कि पेड़ पर चढ़ गया या फिर भाग गया। लेकिन कई लोग तो होते हैं कि शेर की दहाड़ सुना नहीं कि उनके पाँव वहीं चिपक जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। तो क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अब देखिए, क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर, क्लेश क्या है? दुख। दुख क्या है यहाँ पे? कि शेर आ रहा है। इस एग्जाम्पल को पकड़कर आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर आपको ये पता है कि शेर की दहाड़ सुनी है, मतलब शेर निकट ही है, शेर पास आ जाएगा तो आपको खा जाएगा, आप पर आक्रमण करेगा। तो क्लेश के कारण का ज्ञान आपको हो गया। उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो पेड़ पर चढ़ना, या फिर भागना, या फिर छिपना। ये अनिवार्य है, ये ऑप्शन है, लेकिन आपकी विवशता या अक्षमता की अनुभूति आपके पास है। आपकी विवशता क्या हो सकती है? आपको पेड़ पर चढ़ना ना आता हो, आपको तेज दौड़ना आपसे नहीं होगा, आप नहीं चल पा रहे, ये आपकी विवशता है। अक्षमता की अनुभूति के कारण ये दो जो व्यक्ति हैं, दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। दोनों ने शेर की दहाड़ सुनी, लेकिन दोनों की क्षमता अलग अलग है। ओके, अब आप समझ गए, दोनों की विवशता भी अलग अलग है। दोनों को क्लेश के कारण का ज्ञान तो हो गया। दोनों के दुख का कारण क्या है? शेर है। शेर दहाड़ रहा है, मतलब शेर आने को ही है। लेकिन इसमें क्या है कि विवशता या अक्षमता दोनों की अलग अलग है।
यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। देखिए, कई लोग मनुष्य स्तंभित हो जाते हैं ऐसी अवस्था में। स्तंभित होना मतलब एकदम हिल भी नहीं पाएंगे, डर के कारण, भय के कारण। वो क्या है? कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का उन्हें अभ्यास ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो आए ही नहीं है। जैसे जो जंगल में जो आदिवासी रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं, और शहर में जो बच्चे हैं, दोनों अगर जंगल में फंस जाएं तो शहर वाला बच्चा कैसे, उसको ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं है, अनभ्यास है। वो चाहे कितना ही साहसी हो, जंगल से जो परिचित है जो बच्चा, वो जल्दी से एक्शन में आ जाएगा, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का उसे अभ्यास है। और मनुष्य जिसे अभ्यास नहीं है स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का यह साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। अब शुक्ल जी कहते हैं, जो साहसी आदमी होते हैं, जो कड़े दिल के होते हैं, जो स्ट्रांग माइंड के होते हैं, वो एक तो पहले डरते नहीं, बस शेर की दहाड़ सुन ली मतलब डर नहीं गए, एक्शन पर आ जाते हैं और संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाते हैं। वो उपाय सोचने लगते हैं कि कैसे मैं बचूं। और ये कई बातों पर शुक्ल जी कहते हैं कि एक तो आपत्तियों को दूर करने का अभ्यास होना चाहिए, दूसरा आदमी साहसी है या नहीं इस बात पर निर्भर है, और भय के दो रूपों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, एक साध्य रूप और एक असाध्य रूप। या तो उसे टाला जा सकता है, वो साध्य रूप है, और असाध्य रूप जिसे टाला ही नहीं जा सकता। तो शुक्ल जी ने पहले तो भय को डिफाइन किया अपने एस्से में, और उसके बाद ये बताया कि क्रोध और भय का क्या रिलेशनशिप है। क्रोध तभी आता है जब हमें इस बात का मालूम होता है, इस बात का ज्ञान होता है कि कौन हमें दुख पहुंचा रहा है, वरना केवल भय नामक इमोशन ही काम करता है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि भय का दो रूप होता है, असाध्य रूप और साध्य रूप। और एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में दो तरीके से मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। जो साहसी है वो साध्य कर देता है और अपने दुख का निवारण खुद कर लेता है, और दूसरे हैं जिनके हाथ पांव भी नहीं हिल पाते, वे वहीं स्तंभित हो जाते हैं। उनमें साहस का अभाव है, उनमें अभ्यास का अभाव है, उन्हें कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का अभ्यास ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे पैरा की ओर। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। अब देखिए, भय आपके कैरेक्टर में हमेशा अगर बना रहता है, आप हमेशा हर चीज़ के लिए भयभीत होते हैं, तो वो भीरुता कहलाती है। आप कायर समझे जाएंगे और ये भारी दोष माना जाता है। भाई, कभी कभी तो सिचुएशन में सभी भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए, आदमी है तो भयभीत होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में भय को लिए घूमे, किसी भी चीज़ के लिए, बस कुछ बोलना हो तो भय, किसी के सामने जाना हो तो भय, दोस्ती करना हो तो भय, माता पिता से भय, अध्यापकों से भय, अगर इस तरह का भय आपके व्यक्तित्व में हमेशा स्थान पा लेता है तो वो कायरता कहलाएगी, उसे भीरुता कहा जाएगा और इसे भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। अब देखिए, शुक्ल जी कहते हैं पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव हैं, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों में भय का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब स्त्रियां जो हैं, जैसे लज्जित होना स्त्रियों के लिए एक आभूषण के समान है, लज्जावती जो है उसे वो और सुंदर दिखती है रसिकों के सामने। रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, उन्हें लज्जालु स्त्रियां ज़्यादा भाती हैं। उनके अनुसार वो स्त्री स्त्री ही नहीं है जिसे लज्जा ना हो। और उसी प्रकार छेड़छाड़ करते समय अगर स्त्रियां भयभीत होती हैं तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुष अगर भयभीत होता है तो उसे कायर माना जाता है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। अरे पुरुष मतलब उसे
भीरू होना ही नहीं चाहिए, उसे कायर होना ही नहीं चाहिए, भय उसमें आना ही नहीं चाहिए पुरुष में। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। अब रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, देखकर तो ऐसा लगता है कि पुरुषों ने मानो एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, ठेका ले लिया है कि रोना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। और हमने अपने समाज में सुन भी रखा है, ये बच्चे जब बड़े होते हैं, लड़के जब रोते हैं तो ना 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 रोना नहीं है, तू तो लड़का है बेटा, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। अब ये जो है सुन सुनकर लड़कों ने रोना ही बंद कर दिया है, अब डरना भी बंद कर दिया है। डर अंदर से लगा रहता है, लेकिन अगर डरें तो लोग उसे कायर कहेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई स्त्री डरती है तो अच्छा है, स्त्री अगर भयभीत और लज्जाशील होती है तो अच्छी बात है, वो उसके लिए एक आभूषण है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। ये जो भीरुता है, कायरता है, शुक्ल जी कहते हैं कि निरंतर अगर आपके पर्सनैलिटी में भय रहता है तो आप भीरु कहलाएंगे। और ये भीरुता के जो संयोजक अवयव हैं, मतलब उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है कि क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। इसमें क्या होता है, क्लेश मुझे सहना ही सहना है, ऐसा इन भीरू लोगों को लगता है कि मुझे तो दुख सहना ही सहना है, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ दुखी होने के लिए। अब ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो हमेशा भयभीत ही रहेगा, कायर ही बना रहेगा। और अपनी शक्ति का अविश्वास, उसे अपने शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। अरे मैं शेर आया तो मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा, पहले ही उसने मान रखा है। तो ये जो बातें हैं, ये दो बातें हैं, ये शुक्ल जी के अनुसार ये भीरुता के संयोजक अवयव हैं। संयोजक अवयव मतलब समझ गए ना, सपोर्टिंग थिंग्स। ये जो दो चीज़ें हैं, एक क्या है, क्लेश सहने की आवश्यकता कि मुझे दुख सहना ही है, अरे मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ। और शक्ति का अविश्वास, अपनी शक्ति पर विश्वास न रखना। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। अब देखिए, शत्रु का सामना करने के बजाय अगर कोई भागने की सोचता है तो उसका मतलब क्या हुआ, अभिप्राय यही हुआ कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो शारीरिक पीड़ा सह नहीं सकता, वो सामना ही नहीं कर सकता, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अब देखिए, कोई आपसे कोई स्ट्रांग कोई व्यक्ति आप पर अटैक करने आए और आप भागें, तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आपको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, या फिर आपको शारीरिक क्लेश जो सहना पड़ेगा वो आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मोटा तगड़ा आदमी अगर आप पर अटैक करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे तो आप भागेंगे। तो ये कायरता की एक बात हुई, पुरानी बात हुई। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन के और भी कई ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे कई व्यापार हैं जहाँ भीरुता दिखाई देती है। अर्थहानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अब व्यवसाय की बात आती है, बिजनेस, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा तगड़ा आदमी आप पर अटैक करें और आपको साहस दिखाना है। साहस जिंदगी में और भी कई क्षेत्रों में दिखाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बिजनेस, व्यापार, अभी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप्स है, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, नए नए स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर रहता है। जो स्टार्टअप पहले से ही किया हुआ है उसमें थोड़े ही इन्वेस्ट करेंगे। जिनकी बुद्धि होती है और जिनका व्यापार में, बिजनेस में एक लगाव होता है और जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, वही तो व्यापार के क्षेत्र में साहसी होता है। कई लोग क्या होते हैं, अर्थहानि के भय से कई व्यापारी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। उन्हें पता होता है कि देखो, ऐसा बिजनेस करने से मुझे, मेरी बिजनेस फलेगी फूलेगी, मैं और धनवान होऊंगा। लेकिन नहीं, उन्हें कौन सा भय रहता है, अर्थहानि का भय। अर्थहानि मतलब
पैसों का नष्ट होने का भय, मतलब कि अर्थ यानी मनी, जो आपका पैसा है वो नष्ट होने का भय अगर आपको सताता है, तो ये भय ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक क्लेश से ही उत्पन्न होता है भय। आपको कोई मारे पीटे बस उसी से ही नहीं भय उत्पन्न होता है। एक और भय की बात शुक्ल जी यहाँ करते हैं, वो है अर्थहानि से संबंधित। तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, परास्त होने का भय रहता है। उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो, परास्त हो जाऊं तो, पराजय हो जाऊं तो। पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। अब देखिए, पंडित जो हैं, जो शास्त्रार्थ हैं, शास्त्रों का जो अर्थ वो डिफाइन करते हैं, कई बार तर्क वितर्क होता है। कई पंडित ऐसे हैं जो ऐसे शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो हार गए तो, वो कुछ उत्तर न दे पाए तो मतलब उन्हें अपने शास्त्रों पर जो ज्ञान है, उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, ऐसे पंडितों को। और ऐसे व्यापारियों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए वे नए नए व्यवसाय खोलने से मुकर जाते हैं। उन्हें अर्थहानि का भय लगा रहता है। और पंडितों को कौन सा भय लगा रहता है? मान हानि का, क्योंकि पंडित बने बैठे हैं भाई, और मुंह खोले तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शास्त्रों तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मानहानि का भय इन्हें सताता है। तो कई लोगों को कई तरह का भय सताता है। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। इसमें इस प्रकार की जो भीरुता है, उसके तह में, उसके बेस में क्या है, उसके तह में क्या काम करता है कि सहन करने की क्षमता ही नहीं है और अपनी शक्ति पर अविश्वास। ये दोनों, एक तो ये कुछ सहन नहीं कर पाते, दूसरा उनको अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। भीरू व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। जो दो उदाहरण इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने दिया है, वो दो, एक तो व्यवसायी का, एक तो बिजनेसमैन का। जो भीरू है, वो क्यों भीरू है? शुक्ल जी कहते हैं उसे अर्थहानि सहने की क्षमता नहीं है। उसे लगता है कि कहीं बहुत बड़ा घाटा हो गया तो क्या होगा, तो वो उस व्यापारी को भीरू बनाता है। और दूसरी बात है कि उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास ही नहीं है। उसे अपने बिजनेस के जो कौशल है, जो ट्रिक्स हैं, उस पर विश्वास ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों करूं नया बिजनेस, जब मुझे अर्थहानि का भय है, जब मुझे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास ही नहीं है। तो ये उस बिजनेसमैन को भीरू बना देता है। और दूसरी तरफ पंडित है जो मानहानि नहीं सह सकता, क्योंकि शास्त्रों पर अगर तर्क वितर्क शुरू हो गया और ये अगर उसका उचित उत्तर न दे पाया तो उसकी मानहानि होगी। और दूसरी बात क्या है, उसे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी बल पर विश्वास ही नहीं है। अपनी बुद्धिया पर, अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर अगर उसे विश्वास होगा तभी तो वो तर्क करेगा, तो ये है ही नहीं उस पंडित में। तो इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा, एक तो पुरुषों की भीरुता और स्त्रियों की भीरुता अलग अलग होती है। फिर दूसरी बात, एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या कहा, एक व्यापारी के बारे में कहा जो भीरू है क्योंकि उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास नहीं है, उसे अर्थहानि सहने की क्षमता नहीं है। और फिर एक पंडित के बारे में कहा जो भीरू है क्योंकि वो शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसे मानहानि सहने की क्षमता नहीं है और ना ही उसे अपने विद्या बुद्धि और बल पर विश्वास है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगला नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अब ये तीनों पैराग्राफ आप मन लगाकर पढ़िए, या फिर इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने इसका ऑडियो प्रोवाइड किया है आप उसे सुनिए या फिर खुद पढ़िए। खुद पढ़ना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि अक्षर देख कर पढ़ने में आपकी समझ और बेहतर होगी। और अगले पार्ट में हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पर डिस्कस करेंगे। ओके, so until we meet in our next video, it's bye from here.